नजफगढ़ में अगर सबसे अधिक कुछ सुर्खियों में है तो वो है नजफगढ़ की सब्जी मंडी। नजफगढ़ की सब्जी मंडी लगातार खबरें बटोर रही हैं। कभी उसके शिफ्ट होने की खबर, कभी मारपीट की खबर और कभी चालान की खबर। अब एक नया मोड़ आ गया है नजफगढ़ की सब्जी मंडी में। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि नजफगढ़ की सब्जी मंडी को जल बोर्ड के लिए आवंटित जमीन में शिफ्ट कर दिया गया था, यानी कुछ समय के लिए वहां स्थापित कर दिया गया था। और अब खबर आ रही है कि एसडीएम ने एक बार फिर इस जगह को खाली करने का आदेश दिया है। यानी सब्जी विक्रेता जो डीएम और एडीएम द्वारा आवंटित जगह को भी अब खाली कर देंगे, यानी न घर के रहे न घाट के। जगह कहां दी जाएगी इसके भी अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाँ, एसडीएम द्वारा ये ऑर्डर जरूर कर दिया गया है कि इस जगह को खाली किया जाए। जरा गौर फरमाइए कि सब्जी मंडी में आखिर कौन लोग काम करते होंगे। वो गरीब और मजदूर लोग जिनका जीविका इसी से चलता होगा, और उन्हें भी इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर के दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने नजफगढ़ जोन के चेयरमैन सतपाल मलिक से बातचीत की। सतपाल मलिक ने भी दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। सतपाल मलिक ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अस्थायी जगह न दे करके आखिर सब्जी मंडी को परेशान क्यों किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उन गरीब लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। क्यों नहीं कोई ठोस जगह इनके लिए आवंटित की जा रही है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अनुज जी, आपका प्रश्न वाजिब है। ये दिल्ली जल बोर्ड की 74 एकड़ ज़मीन है और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ली गई थी। एक द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर चालू है फेज़ 1, और फेज़ 2 का काम अभी शुरू होना है। उसका टेंडर पहले हो चुका था, दोबारा से उसका वर्क अवार्ड हो चुका है। पिछली 8 तारीख को दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग थी। और जो रहा सब्जी मंडी वाला सवाल, उसमें ये था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत पिछली बार कोविड-19 के दौरान वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा थी बहादुरगढ़ स्टैंड पर, तो यहाँ एसडीएम साहब और डीएम साहब के आदेश से इनको अनाज मंडी के सामने जो पार्किंग की जगह थी उस पर इन जो छोटे रिटेलर थे, छोटे आड़ती थे, या जो इसको हम इन मंडी वालों की भाषा में बोलते हैं मासाखोर, तो उन सब्जी विक्रेताओं को वहाँ बैठाया गया था। लेकिन वहाँ पर जब माननीय प्रवेश वर्मा जी सांसद के प्रयास से FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई तो इनको वहाँ से उठा दिया गया, और ये दिल्ली जल बोर्ड की जगह में बगैर दिल्ली जल बोर्ड के परमिशन के इनको यहाँ बैठा दिया गया। लेकिन वो अच्छी बात है कि किसी को रोज़गार देना, किसी को उचित स्थान देना, ये खाली जगह थी। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है, जो ये एक ईमानदार सरकार का जो दावा करती है, उसने सबसे बड़ा घोटाला इन गरीब आदमियों के साथ किया है, बड़ा धोखा किया है। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि इन्होंने जो आड़ती थे उनसे 1-1 लाख रुपए लेकर, और जो माशक और जो रिटेलर हम जिसको कहते हैं छोटे दुकानदार, उनसे इन्होंने 60-60 हज़ार रुपये लेकर वो जगह दी गई है। उस लिस्ट में मैंने एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई थी। जो प्रारंभ में जो इनकी लिस्ट बनी थी उसमें एमसीडी के अधिकारी भी थे, इनके भी थे, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम भी थी। उस टाइम 43 व्यक्तियों की वो लिस्ट बता रहे थे कि हमने 43 व्यक्तियों की लिस्ट डीएम साहब के पास भेजी है। लेकिन आज यहाँ कम से कम 150 के आसपास व्यक्ति बैठ रहे हैं। जो भी बैठे हैं, बैठो, रोज़गार है। रोड सड़क की बजाय अगर किसी खाली जगह में बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन गरीब व्यक्तियों से जो दैनिक मजदूरी करके अपनी रेहड़ी पटड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं, उनसे 60-60 हज़ार रुपये लेना, आड़तियों से 1-1 लाख रुपये लेना, और वो भी इनकी स्थायी जगह ना देकर इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं ये कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो गरीब जनता है, हमारे जो रेहड़ी पटड़ी वाले भाई हैं और ये आड़ती जो हैं सब्जी मंडी वाले, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये कहता हूँ कि उठना पड़ेगा। तो इन लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ है, इनके साथ ज्यादती हुई है और इनकी जेब पर डाका डाला गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी के साथ कुछ नहीं हो सकता। जो फ्री बिजली, फ्री पानी के नाम पर सरकार आई है, वो एक गरीबों की सरकार अपने आप को कहती है, लेकिन ये गरीबों की जेब पर डाका इन्होंने डाला है, मेरा ऐसा मानना है। इस सब्जी मंडी में तकरीबन 200 से अधिक कारोबारी आते होंगे जो अपना जीविका यापन यहीं से चलाते हैं। लेकिन दिन ढल जाने के बाद शायद उन्हें इसी बात की चिंता सताती होगी, कल वो अपनी जीविकोपार्जन कर पाएंगे या नहीं, अर्थात वो अपने दैनिक रोजगार के लिए कुछ काम कर भी पाएंगे या नहीं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।